बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो भारत का संविधान मैंने बड़े कष्ट और मुसीबतों से आप लोगों के लिए लिखा है, जिसमें आपके सभी अधिकार जो है लिखे गए हैं, उनको बचाए रखना, आप समझना कि मैं आपके साथ हूं। तब तक ये भारतीय संविधान आपके साथ में रहेगा, तब तक ये महसूस करना कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। तो इस संविधान को बचाए रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। वर्तमान समय में जो देश में सरकार रूल कर रही है, जो हुकूमत वर्तमान में देश के ऊपर रूल कर रही है, उनकी जो हिंदू राष्ट्र की नीति है, और कहीं ना कहीं वो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे में भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखना, भारतीय संविधान के प्रियम्बल बी द पीपल ऑफ इंडिया को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण, आप इसकी सार्वभौमिकता को समझ सकते हो। मेरे साथ 2 बच्चे हैं, और एक 8वीं क्लास में है और एक 6ठी क्लास में है। ये बच्चे मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में मिले, इनको देख करके मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में हमारे आम आदमी के राइट्स क्या हैं वो ये बच्चे आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमए और बीए पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, शायद वो इससे अभी तक वंचित हो। तो मैं दोनों बच्चों से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये बच्चे हैं कौन। बेटे, क्या नाम है आपका? अक्षय। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में पढ़ते हैं। 4th में पढ़ते हैं, अक्षय हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल है। तो भारतीय संविधान, आप कौन से स्कूल पढ़ते हैं? होली फेथ ग्लोबल स्कूल। होली फेथ ग्लोबल स्कूल, ये स्कूल का कार्ड है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, 4th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके स्कूल में ऐसी क्या बात है जो आपको भारतीय संविधान के बारे में इतनी बातें बताएं? क्योंकि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, और हम भारतीय संविधान के वो जो बाबा साहब ने हमारे लिए खून पसीने से ये बनाया संविधान। और पहले छुआछूत होती थी, उसमें बाबा साहब को बहुत दिक्कतें हुई है पढ़ने में, मगर उन्होंने पढ़ के हमारा संविधान बनाया। पढ़ के संविधान बनाया। तो आपको संविधान में क्या चीज़ अच्छी लगती है? प्रेमबल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, प्रेमबल बताइए, प्रेमबल क्या है? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure towards justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, the quality of traders, and the positivity, and to promote of the moral fidelity, and solidarity, authenticity, and the unity and dignity of the nation has down. वाह! इंग्लिश में भारतीय संविधान का प्रियम्बल, और वो भी बिना किसी गलती के पहली बार में और इतनी स्पीड के साथ में। 4th क्लास का बच्चा है, तो आपने जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको? हमारे सर ने अजय। स्कूल में पढ़ाया जाता है आपको? अरे वाह! हाँ, स्कूल में और प्रेयर भी होती है आपके में? यस। कौन सी प्रेयर होती है? यही होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। अच्छा, मतलब कोई प्रेयर नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वही प्रेयर में सिखाया जाता है? और राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती है। अच्छा, राइट्स भी सिखाए जाते हैं। तो चलो, मैंने आपसे प्रियम्बल के बारे में बात करी, आप हमारी साथ में दूसरे हमारी मेहमान हैं, उनसे हम राइट्स के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? होली फेथ ग्लोबल स्कूल में? हाँ। 8th क्लास में। तो इन्होंने, जैसे आप इनकी, ये कौन है आपके? मेरे ब्रदर है। आपके ब्रदर हैं? आप सिस्टर हैं इनकी? तो आप बताइए कि आप, जैसे इन्होंने मुझे भारतीय संविधान का प्रियम्बल सुनाया, अब भारतीय संविधान में जो आपके राइट्स हैं वो क्या, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ अगर आपको पता है तो। फंडामेंटल राइट्स है द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड नेगोशिएशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एमिनिटीज। ये 6 राइट्स हैं हमारे। अच्छा, जो एक जैसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान के बारे में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में स्पीच की जो हमें जो बोलने की फंडामेंटल आज़ादी है, उसको जिस प्रकार से आज के समय पे जो बोलता है, जबकि उसकी संवैधानिक संवैधानिक राइट्स है उसका, लेकिन जो बोलता है उसको, आपको लगता है कि ये सरकार गलत कर रही है, हम लोगों को बोलने देना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है उनका? हाँ, बोलने देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पूरा राइट्स है, लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। तो मतलब क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, आप समझते हैं आप कुछ? हाँ, क्योंकि उन्हें हमें तो स्कूल में प्रेयर के उस दौरान पढ़ाया जाता है ये, और स्कूलों में नहीं बताया जाता, तो उन्हें पता भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल में प्रेयर के समय पर फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पढ़ाया जाता है, तो आपको पता है, लेकिन आपको और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है तो उनको नहीं जानकारी। अच्छा, और क्या बताना चाहोगे, डिग्निटी वगैरह कुछ, और क्या कुछ? और तो कुछ ड्यूटीज कुछ? फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to define the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, harmony to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to
to comparison for living creature for guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may what between the age of 6 and 14 years. ये हमारे 11 ड्यूटीज़ है. क्या बात है, बहुत 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 अच्छा बेटा। तो ये बच्चे में इनसे मेरा मन था बात की जाए, क्योंकि बाहों पे चर्चा कर रहे थे पेड़ के पास खड़े होकर के। तो ये अब मैं एक चीज़ यहाँ अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी तुम्हारी है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, तमाम लोगों ने देखा था, बहुत उसकी सराहना भी हुई। मैंने बताया कि 21वीं सदी में दलित समाज के बेटे बेटियों की क्या उपलब्धि रही। मैंने उसमें टीना डावी से लेकर के वंदना कटारिया और जो बहुत सारे बच्चों का नाम बताया, जिस प्रकार से हमारे बच्चे आजकल तरक्की कर रहे हैं। और ये 2 बच्चे मुझे नहीं मिले। मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगा तो इन बच्चों के बारे में ज़रूर जिक्र करूँगा, और वो ख़ासतौर से इसलिए कि भारतीय संविधान को इतने अच्छे तरीके से समझना और इस उम्र में समझना, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में चुनौती है। इस स्कूल की जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा ताकि ये पता चल सके कि वो अपने स्कूल में और जो प्रेयर है वो क्यों नहीं पढ़ाती हैं, या मतलब जो प्रेयर और स्कूल में होती है भगवान को लेकर के वो क्यों नहीं करती। उन्होंने संविधान के प्रियम्बल को और जो हमारे राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं उन्हीं को क्यों उन्होंने चुना है, तो मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जिन बच्चों से मैं बात कर रहा था वो बच्चे, 2 छोटे बच्चे जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में बता रहे थे, जो बच्चे हमारे संविधान में राइट्स क्या उनके बारे में बता रहे थे, और वो भी इंग्लिश में बता रहे थे। वो किस स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी जो प्रधानाचार्य हैं वो मेरे साथ हैं, संगीता जी। संगीता जी, स्वागत है आपका। आपने बच्चे बड़े अच्छे तैयार किए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। तो ये आप अपने स्कूल में प्रियम्बल सिखाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, तो आप जो और स्कूलों में जो क्लास शुरू होने से पहले जो प्रेयर होती है वो वगैरह नहीं कराते? नहीं सर, हम कोई प्रेयर वगैरह नहीं कराते। हमारे स्कूल में स्टार्टिंग ही फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से होती है। कहाँ है आपका ये स्कूल? जी, हमारा विजयनगर बाईपास, वहीं विजयनगर बाईपास पे ही है। गाजियाबाद में? विजयनगर, गाजियाबाद में होली ग्लोबल स्कूल। तो कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल में लगभग 260 के आसपास, 260 के। कहाँ तक की क्लासेस आप चलाते हैं? सर 8th जी। तो ये बड़ी बात है। आपको कुछ लगता है, कुछ जो बच्चे हैं, कुछ उनके माँ बाप आकर के कहते होंगे कि आप इनको भगवान की प्रेयर क्यों नहीं करवा रहे हो, ये क्यों सिखा रहे हो, कुछ ऐसी शिकायतें भी आती हैं? नहीं सर, ऐसी कोई शिकायत नहीं आती, बल्कि खुश होते हैं माँ बाप के हम उनके बच्चों को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं? जी सर, मैं प्रिंसिपल। तो आपका जो स्कूल है उसमें तो जैसा आपने बताया, तो आपको मतलब कोई शिकायत नहीं है, बच्चों को आप तैयार कर रहे हो। तो कुछ महापुरुषों के बारे में बताते हैं बच्चों को? जी बताते हैं, समय समय पर हम सब महापुरुषों के बारे में बताते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो हम बाबा साहेब के से ही स्टार्ट करते हैं। महापुरुषों के जैसे समय समय पर हम उनके बारे में भी सब कुछ बच्चों को बताते रहते हैं। तो ये संगीता जी थी, प्रिंसिपल है, और इसलिए मैंने इनसे बातचीत की ताकि पता चल सके। और मैंने स्कूल का एड्रेस भी बता दिया है, अगर उसके आसपास कोई रहता हो तो इनके स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला कराए ताकि उनको संविधान की जो जानकारी है वो बचपन से हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका स्कूल जो वो बहुत अच्छे लेवल पर जाए और भारत के निर्माण में आपके स्कूल से जो निकलने वाले बच्चे हैं वो काम आ सकें। पुनः आपके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं इन तमाम लोगों से बातचीत करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि ये नई चीज़ है। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि किसी स्कूल में प्रेयर के समय पे आपके भारतीय संविधान में क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटी है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है। ये पहला स्कूल है जिसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उनके 2 स्टूडेंट और उनकी प्रिंसिपल से मैंने बात की। अगर इस स्कूल के संचालक साहब भी हमारी चीज़, क्या नाम है आपका? अजय विपस्सी नाम है सर। तो अजय जी, आप इस स्कूल के संचालक हैं, तो कब से चला रहे हैं आप स्कूल? 2018 से चला रहा हूँ। 2018 से? तो 2018 से जब आपने चला तो कुछ परेशानियाँ हुई थी? कुछ भी परेशानी नहीं हुई सर, ये मेरा सपना था। देखिए, हम जो हमारी गाड़ी चलती है वो पेट्रोल से चलती है, हमारा जो देश चलता है वो संविधान से चलता है। और यदि इस देश से संविधान निकाल दिया जाए तो फिर देश में कुछ बचता ही नहीं है। उसी पेट्रोल को, उसी संविधान को हर आदमी के पास होना चाहिए, उस आदमी के पास होना चाहिए। देखिए, जो आदमी जितना ज़्यादा संविधान का ज्ञाता होता है वो उतना ही बड़ा अधिकारी बनता है, उतना बड़ा वकील बनता है, उतना ही बड़ा जज बनता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना मैं संविधान को वेरी फर्स्ट डे से मैं अपने क्लास में पढ़ाऊँ, शुरू से प्रेयर में ही क्यों ना मैं संविधान को पढ़ाऊँ। जबकि मुझे जहाँ तक अपना खुद याद है, मैं ग्रेजुएशन कर गया और सब कुछ कर गया, मुझे पता ही नहीं चला था कि संविधान होता क्या है। जब उसकी इम्पोर्टेंस मैंने जानी सिविल सर्विस की तैयारी करते वक्त, तो मुझे ऐसा लगा कि संविधान को वेरी फर्स्ट डे से पढ़ाया जाए। यही कारण है कि मैंने जब स्कूल खोला था, मैंने कसम खाई थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर नागरिक के लिए इस देश में, हर अधिकारी के लिए, हर वकील के लिए, हर नेता के लिए, उसको मैं अपने स्कूल में वेरी फर्स्ट डे से कराऊँगा। जिस दिन से मेरे स्कूल में
पहले दिन प्रेयर हुई थी, उस दिन मैंने प्रेम्बल कराई थी, फिर राइट्स ड्यूटीज। और ऐसा नहीं है इन 2 बच्चों को याद है, ये तो क्योंकि 2 ही। मैं आपके स्कूल में आऊँगा, चेक करूँगा कि और कितने बच्चे। आपको प्ले वे वाला भी बच्चा सुनाएगा, LKG वाला बच्चा सुनाएगा। आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि सभी स्कूल भारत में जितने भी हैं इस संविधान को हर स्कूल तक पहुँचाएं, घर घर तक पहुँचाएं। देखिए, हम बीज बो रहे हैं, संविधान नाम का बीज यदि हम गलत जगह डालेंगे तो कोई नहीं समझेगा। सही जगह है स्कूल, और स्कूल में शुरू से ही हमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप संचालक जी, संचालक साहब थे और उन्होंने बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देखिए तो फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरा मैन अजय गौतम के साथ गाजियाबाद।